हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में जीके के कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न इसमें से जो है कुछ है ये पूछे हुए प्रश्नों में से हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि ये जो प्रश्नों की चेन है इससे रिलेटेड अर्थात इसी के तर्ज पर प्रश्न आपसे एग्जाम से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो यहाँ से एक प्रश्न तुरंत बनता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब है। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2018 के अवसर पर फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का शुरुआत किस झील से की गई थी। उत्तर है आपका नेकामपुर झील तेलंगाना, सांभर झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा या डल झील जम्मू कश्मीर। तो फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड की शुरुआत किस वर्ष की गई, मतलब किस झील से की गई, वह है आपका नेकामपुर झील तेलंगाना। अगले प्रश्न पे बढ़िए फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है। पुणे, कोच्चि, नोएडा या बेंगलुरु। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, पुणे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। यूरेनस, नेपच्यून, बुध या मंगल। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए, यूरेनस। नेक्स्ट, विश्व का सातवां सबसे व्यस्तम मेट्रो 2018 में कौन सा बन गया। विश्व का सबसे व्यस्तम 7वां मेट्रो 2018 में कौन बना। टोक्यो, मॉस्को, नई दिल्ली या हांगकांग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो विश्व का सबसे व्यस्तम मेट्रो 2025 में कौन है, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जोग जलप्रपात या सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात। नेक्स्ट, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। मार्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 30 अप्रैल 2019 को निम्न उच्च न्यायालयों में के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है, इसमें से क्या सही है। तो राजस्थान में रविंद्र भट्ट, छत्तीसगढ़ में पी रामचंद्रम, कर्नाटक में अभय ओका। ध्यान दीजिएगा, ये जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई है, ये 30 अप्रैल 2019 के डाटा की बात हो रही है। तो इसके अनुसार ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये इकोनॉमिक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न और सबसे शानदार प्रश्न है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, विशाखा दत्त, शुद्रक, मैग्नेनीज या चाणक्य। आपका ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होता है, चाणक्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, FICCI का फुल फॉर्म क्या है। FICCI का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला आपके सामने यहाँ पे है, वह आपसे पूछता है फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनीज ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्रूमेशन। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। थर्ड है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और फोर्थ ऑप्शन आपका है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो FICCI का फुल फॉर्म, तो आपको ऑप्शन आपसे होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया, जिसका थीम 2019 में सूर्य, पृथ्वी और मौसम था। तो 2019 के थीम की बात कर रही है, आप 2025 के थीम के बारे में जवाब दे दीजिए। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया, 28 जनवरी, 23 मार्च, 25 जून या 26 मार्च। ऑप्शन बी, 23 मार्च। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में
30 अप्रैल 2019 को कौन सा तूफान आया था? टॉर्नेडो, पवन, फनी या माची? भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में 30 अप्रैल 2019 को कौन सा तूफान आया था? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, फनी। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 23, 28, 17 या 29? आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है ऑप्शन डी, 29। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है जिसका 2019 में थीम किसी को पीछा ना छोड़ना? तो 2025 का। तो आज की क्लास में आपसे बहुत ही मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना कतई ना भूलेंगे अगर आप जीएस जीके की क्लास को पढ़ रहे हैं तो विश्व जल दिवस आपको बताना है वह है 26 फरवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी या 22 मार्च? तो सटीक आंसर है आपका ऑप्शन डी, 22 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविस कप में युगल प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक मैच जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? डेविस कप में युगल प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक मैच जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस, रोहाना बोपन्ना, महेश भूपति या सोमदेव वर्मन? तो ऑप्शन ए, लिएंडर पेस। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो वह किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? 1871, 1881, 1891 या 1901? तो सर्वप्रथम नियमित जनगणना की अगर बात करें तो वह शुरू हुआ है आपका 1881 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस विषय में निम्न शब्द कहे थे? दिवालिये होने जाने पर बैंक का उत्तर तिथि चेक। दिवालिये होने जा रहे बैंक का उत्तर तिथि चेक। तो ये किस प्रस्ताव को कहा था? वेबल प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है महात्मा गांधी जी के कथन की बात करें तो वो ऑप्शन डी, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आप यहाँ थीम की बात मत करिएगा, ये थीम 2019 है, आपको 2025 की बात की जा रही है जिसका थीम आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें 25 मार्च, 3 मार्च, 8 मार्च और 4 मार्च। दिवस से संबंधित जो प्रश्न होता है 2 से 3 नंबर में हर बार पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट, 23वें जैन तीर्थंकर का नाम? आदित्यनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ? तो 23वें जैन तीर्थंकर का नाम है ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट, 48वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2019 का मुख्य थीम राष्ट्र निर्माण के लिए सुरक्षा एवं संस्कृति को विकसित करें और बनाए रखें। तो आपको यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 25 मार्च, 3 मार्च, 18 मार्च या 4 मार्च? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सन 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला भगत सिंह का साथी कौन था? ये आपकी इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है कि 1929 के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, सचिंद्र सान्याल? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है फ्रेंड वह आपका ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक, देना बैंक का विलय की कैबिनेट ने मंजूरी कब प्रदान की थी? 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, 2 जनवरी 2018, 1 मार्च 2019 या 2 जनवरी 2019? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय की अगर बात करें तो इसकी मंजूरी दी गई थी 2 जनवरी 2019 को। 2 जनवरी 2019। नेक्स्ट, विश्व जन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जन दिवस की बात बस करना है आपको यहाँ पे कि विश्व जन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 25 मार्च, 3 मार्च, 18 मार्च या 2 मार्च? तो ऑप्शन बी यहाँ सही होता है 3 मार्च। नेक्स्ट, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार कब होगा?
विश्व इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार 2025, 2030, 2045 या 2035। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन बी 2030 में। नेक्स्ट, भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा गया है? भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो भारतीय असंतोष का पिता ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो आज के समय बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।